आज हम लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़ना है। क्या होता है, ये एक सर्किल है, इसका ये केंद्र है, सेंटर O। एक कॉर्ड हमने खींच दिया AB, ये एक कॉर्ड AB। जैसे कॉर्ड को हम ड्रा करते हैं, पूरा सर्किल जो है दो भाग में बट जाएगा। ये जो बड़ा वाला भाग है इसको हम कहेंगे मेजर सेगमेंट, वृत्त का बड़ा हुआ भाग। और जो दूसरा ये छोटा सा भाग है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो हमने पढ़ रखा है, उसको पाई आर स्क्वायर लिखा जाता है। लेकिन जब ये वृत्त दो भागों में टूट जाएगा, सर्किल दो भागों में टूट जाएगा, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, इस स्थिति में अगर हमको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो या माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? उसका फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। चलिए, सर्किल का तो एरिया पता है, जब तक माइनर सेगमेंट का एरिया नहीं पता होगा तब तक हम मेजर सेगमेंट का एरिया नहीं निकाल पाएंगे। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, उसके लिए हम दूसरा एक फिगर बनाएंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्किल है, यही सर्किल, और ये उसका सेंटर। अगर ये एक अर्क है, ये दूसरा अर्क है, इस अर्क को हमने A लिखा, इस पॉइंट को B लिखा, दोनों को मिला दिया, तो ये अर्क जो है सेंटर पे कुछ न कुछ एंगल सबटेंड करेगा और उस एंगल को हम लिखते हैं थीटा। और अगर A से B को हम ज्वाइन कर दें तो ये हमारा जो था माइनर सेगमेंट बन के आता है। अब हमको माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो उसके पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि इस स्थिति में जो सर्किल है वो दो सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। पहले सेक्टर को कहेंगे, जो बड़ा है उसको कहेंगे मेजर सेक्टर, और जो ये छोटा वाला भाग आता है इसको कहा जाता है माइनर सेक्टर। तो ये पूरा सर्किल है। अगर हमको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो या माइनर सेक्टर का एरिया निकालना हो तो माइनर सेक्टर के एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे सर्किल का एरिया, ये जो थीटा कोड सबटेंड होगा थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, ये माइनर सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है। अगर यहां से मेजर सेक्टर निकालना चाहें तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो निकल के आएगा पूरा के पूरा सर्किल, सर्किल से ये जो AOB, यहां पे हम C लिख सकते हैं, AOBC जो भाग है इसको अगर सर्किल से काट करके अलग कर दिया जाए तो ये हमको ये वाला भाग मिलेगा, ये वाला भाग, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। तो ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और दोनों का फार्मूला हम जानते हैं, यहां आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का फार्मूला ये है, तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस थीटा अपान 360,
ये मेजर सेक्टर का फार्मूला होगा अगर हमको एरिया निकालना हो। ये मेजर सेक्टर का हम एरिया निकालते हैं। हमको चाहिए माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट अगर हम यहां से देखें तो जरा एक काम कर सकते हैं इसमें। ये अभी हमने सर्किल बनाया था, ये एक सर्किल है और यहां सेंटर O, ये रेडियस R, इधर से दूसरा रेडियस R, और इस भाग को मैंने लिखा था सेक्टर। ये सेक्टर था माइनर। अगर इस सेक्टर में से ये, अगर हम इसको यहां से इसका कॉर्ड ड्रा कर दें A और B, तो अगर सेक्टर से हम ट्रायंगल AOB को घटा दें तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया बन के आएगा वो होगा माइनर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेगमेंट इक्वल टू माइनर सेक्टर से ट्रायंगल AOB का एरिया हम घटा देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस एरिया को हम घटा देंगे। जैसे इस एरिया को घटाएंगे, ये देखिए पूरा भाग जो ये इतना है, ये इसमें से जैसे इसको हटाएंगे ये भाग हमको मिलकर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ये भाग हमको जो माइनर सेगमेंट है वो मिल जाएगा। सेक्टर का फार्मूला तो पता है हमको, हम इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब ट्रायंगल AOB का एरिया हमको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहां हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एरिया AOB या ट्रायंगल AOB। यहां मैंने वो ट्रायंगल बना लिया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये O है, ये A है, ये B है, ये डिस्टेंस OA रेडियस था, R है, OB भी रेडियस है, इसको भी हमने R लिख दिया, और ये सेंटर पे जो सबस्टेंडिंग एंगल था वो थीटा है, थीटा बना दिए। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, बिकॉज हैविंग टू साइड्स आर इक्वल, OA एंड OB दो साइड इक्वल है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होता है कि अगर हम किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो सबस्टेंडिंग एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब कि ये थीटा बन रहा था, अब ये थीटा बाई 2 इस तरफ और थीटा बाई 2 इस तरफ, और ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा उस पॉइंट को मैंने M लिख दिया एट 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा। और जैसे हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, पूरा का पूरा ट्रायंगल AOB जो था दो इक्वल एंड हाफ एरिया में डिवाइड हो जाएगा, मतलब OAM का एरिया बराबर होगा OBM का एरिया। जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका। इसका मतलब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो वो हो गया ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM। जितना ये होगा उतना ये होगा, इसका निकाल के ट्वाइस कर देंगे तो पूरे ट्रायंगल AOB का एरिया हम पा जाएंगे। अब हमको AOM का एरिया निकालना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम सब लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है? ये θ/2 एंगल बनना है, बेस AM OM है और परपेंडिकुलर AM है। इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बेस OM इंटू परपेंडिकुलर AM। अब हमको AM और OM डिस्टेंस चाहिए, हम इसको इक्वेशन सेकंड बना के छोड़ दे रहे हैं। अब हमको ये निकालना है, इसको निकालने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं,
हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे करेंगे ये हम यहाँ बता दे रहे हैं। जो ये ट्रायंगल बना हुआ AMO, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AOM। क्या देख रहे हैं AOM में? ये θ/2 एंगल बन रहा है। अगेंस्ट दिस एंगल AM इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। थीटा के सामने जो भी कोण होगा, जो भी साइड होगी, उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो θ/2 इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस है। तो अगर हम यहां से निकालें sin θ/2, तो sin θ/2 आएगा AM/OM, AM/OA, और AM ऐसे रहने देंगे, OM R है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो AM निकल के आएगा R इंटू साइन θ/2। और अगर दोबारा हम यहां पे cos लगाते हैं, cos θ/2, तो cos θ/2 होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो इस θ/2 के लिए बेस है OM अपान OA। इसका मतलब OM/R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OM जो है वो निकल के आ जाएगा R cos θ/2। AM और OM की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख सकते हैं। जैसे भी इसकी वैल्यू यहां से, इसकी वैल्यू यहां से उठा कर रखेंगे तो आएगा R sin θ/2 इंटू R cos θ/2। R हो गया R स्क्वायर इंटू साइन θ/2 इंटू cos θ/2। और इसको हल करेंगे, ये R स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, वैल्यू में कोई असर नहीं पड़ना है। क्या बना? साइन θ/2 इंटू cos θ/2। ये फार्मूला बन गया sin 2a का, क्योंकि 2 sin a इंटू कॉस भी sin 2a होता है। तो ये बन जाएगा sin a का फार्मूला। तो एरिया निकल के आ गया R स्क्वायर अपान 2 इंटू साइन थीटा। ये ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब अगर ये एरिया हम यहां पे रख दें तो हमारा जो सेगमेंट का एरिया निकल के आया, माइनर सेगमेंट का, वो क्या निकल के आएगा? सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या निकलेगा? माइनर सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई R स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ AOB R स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, R स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो आया θ/360 पाई माइनस साइन θ/2। ये माइनर सेक्टर का फार्मूला निकल के आता है, माइनर सेगमेंट का। और जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा तो सर्किल के एरिया से जैसे माइनर सेगमेंट को घटाएंगे वैसे मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो 4 चीज़ें जो हैं वो आप लोग कंप्लीट करिए। नंबर 1 माइनर सेक्टर, नंबर 2 मेजर सेक्टर, नंबर 3 माइनर सेगमेंट, नंबर 4 मेजर सेगमेंट। और इस पर बाकी जो फार्मूले हैं उसको हम अपने अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार करते रहिए और